आचार्य भिक्षु सत्य के पुजारी पुरुष के रूप के अंदर उभर कर हमारे सामने आया था। उन्होंने अपने जीवन के अंदर सत्य के अलावा और कुछ भी स्वीकार नहीं किया था। और जो व्यक्ति सत्य के साथ के अंदर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है, वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अवश्य ही संघर्षों के साथ में आगे बढ़ते हुए नई उपलब्धियों को ग्रहण करने वाले बन जाते हैं। आचार्य भिक्षु जिन्होंने मारवाड़ के अंदर कंटालिया गांव के अंदर जन्म लिया, या यूँ कह दे कांटों की नगरी में जन्म लेकर और वो फूल की तरह मुस्कुराने वाले एक महापुरुष के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए थे। आचार्य भिक्षु बचपन काल से ही तेज बुद्धि के भंडार पुरुष के रूप के अंदर स्थापित हो चुके थे और कंटालिया गांव के अंदर कोई भी समस्या आती, उस समस्या को समाधान के रूप में परिवर्तित करने के लिए लोग आचार्य भिक्षु के पास के अंदर आते थे। और आचार्य भिक्षु सत्य के द्वारा हर समस्या का समाधान है वह प्रस्तुत कर देते थे। उनकी बुद्धि का लोहा हर कोई व्यक्ति मानना प्रारंभ कर देते हैं। जब वो युवा अवस्था में आते हैं तब उनकी शादी बगड़ी शहर के अंदर बांथिया परिवार के अंदर होती है। सर्व गुण संपन्न सुगणी बाई के साथ में शादी होने के बाद उनके एक कन्या रत्न है, उसका भी जन्म होता है। कन्या रत्न के जन्म के बाद के अंदर आचार्य भिक्षु और सुगनी बाई दोनों के मन के अंदर वैराग्य का जागरण हो जाता है और उन्होंने यावत जीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत है यह स्वीकार कर लिया था। पर नियति का योग ऐसा आता है, सुगनी बाई का अचानक स्वर्गवास हो जाता है। यह स्वर्गवास आचार्य भिक्षु को और ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। सत्य के साथ के अंदर योग्य गुरु की खोज के लिए उन्होंने वाले थे और उनके चाचा जी जिन्होंने कोटिया बंद संप्रदाय में दीक्षा भी ग्रहण की थी, पर आचार्य भिक्षु का मन है वहाँ पर साक्षी नहीं देता। अचानक आचार्य रघुनाथ जी का आगमन होता है। उनका आचार है, विचार है, व्यवहार है, वह आचार्य भिक्षु को प्रभावित करने वाला बन जाता है। आचार्य भिक्षु की वह जिज्ञासु प्रवृत्ति और बुद्धि को देखकर आचार्य रघुनाथ जी भी आकर्षित हो जाते हैं और प्रेरणा प्रदान करते हैं, अरे भिक्षु तो दीक्षा ग्रहण कर ले। भिक्षु ने कहा मैं दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ,
पर सबसे बड़ी समस्या मेरी माता दीपा माँ है, जो मेरे को आज्ञा प्रदान नहीं कर रही है। आचार्य रघुनाथ जी तत्काल अपने रजोहरण को लेकर भिक्षु को साथ में लेकर और दीपा माँ के प्रांगण में पहुंच गए। दीपा आचार्य प्रवर को अपने आंगन में देखकर प्रफुल्लित हो जाती है और कार्य गुरुदेव पधारो, व्रत निभ जाओ, घी है, दूध है, फलके है, सब्जी है, मिठाई है। आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, दीपा ये देने वाले तो मेरे को बहुत मिल जाएंगे, मेरे को तू ऐसी भिक्षा प्रदान कर जो हर कोई नहीं दे सकता। दीपा चकराने लग जाती है। तब आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, तू अपने बेटे भीखन का दान दे दे। यह सुनते ही दीपा माँ चकरा जाती है और कार्य गुरुदेव इसको तो मैं नहीं दे सकती। क्यों? जब ये मेरे गर्भ में आया था उस रात मेरे को सिंह का स्वप्न आया था और ज्योतिषियों ने कहा ये कोई मांडलिक राजा बनेगा। आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, अरे दीपा तू राजा की बात कर रही है और मैं तेरे बेटे को महाराजा बनाता हूँ। बड़े बड़े राजा लोग हैं तेरे बेटे के चरणों के अंदर झुकेंगे। दीपा माँ तैयार हो जाती है, आगम के ज्ञान के अंदर आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं और योग ऐसा मिला, राजनगर के श्रावकों ने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए आचार्य रघुनाथ जी ने 5 संतों के साथ मुनि भिक्षु को राजनगर भेजा। मुनि भिक्षु अपने प्रभाव से श्रावक समाज को गुरु के चरणों में झुकाने में सफल हो गए। पर अचानक रात्रि के समय आचार्य भिक्षु को तीव्र बुखार आ जाता है। मन में चिंतन चलता है, ये बुखार कैसी आई? न बरसात का मौसम न ठंड का मौसम, उनका अंतःकरण है ये जागृत हो जाता है। मन में विचार करेंगे, इस समय यदि मेरा आयुष्य आ जाए तो मेरे को नरक में जाते हुए मेरे गुरु बचा सकती है क्या? मैं गुरु के ध्यानों में आकर जो श्रावक लोग सच्चे हैं उनको झूठा ठहरा, यदि ये बुखार उतर जाए प्रातः काल सत्य का उद्घाटन कर दूंगा। एक क्षण में बुखार गायब हो जाती है और प्रातः काल जब श्रावक लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, आचार्य भिक्षु ने सत्य को स्वीकार कर लिया। श्रावक लोग बाग बाग हो जाते हैं और कहते हैं, आपसे हमारे को यही आशा और उम्मीद थी। आचार्य भिक्षु सारे आगमों के सार को आचार्य रघुनाथ जी के आचार्य भिक्षु ने सत्य के लिए क्रांति का पथ है वह स्वीकार किया। आचार्य रघुनाथ जी को ये बात नागवार गूंजती है। श्रावक समाज को बुलाकर और श्रावकों को इस विद्रोह को दबाने का आह्वान किया। श्रावकों ने पगड़ी शहर के अंदर उद्घोषणा करवा दी, भीखन जी को कोई ठहरने के लिए जगह नहीं दे, आहार पानी नहीं दे, यदि कोई देगा तो उसको समाज से निकाल दिया जाएगा। मुनि भिक्षु
शहर में आती हैं साथियों के साथ, ननिहाल आते हैं, ससुराल आते हैं। न ननिहाल वाले जगह देते हैं, न ससुराल वाले जगह देते हैं। तब सायंकाल आचार्य भिक्षु सांडिया गांव के लिए विहार कर देते हैं। गांव के बाहर प्रकृति है वह भी रुष्टमान बन जाती, आंधी आने लग जाता है, तूफान आने लग जाता है। तब आचार्य भिक्षु ने सोचा वे क्या करें। एक तरफ शेर है और एक तरफ कुआं है, अब क्या करें। आचार्य भिक्षु की नजर सामने जाती है, शमशान भूमि थे और राव जेता की छतरी। आचार्य भिक्षु वहाँ पर रहते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। जब आचार्य रघुनाथ जी समझाने के लिए आते हैं, पर आचार्य भिक्षु ने कहा गुरुदेव सत्य स्वीकार करते हो तो मैं आपके साथ हूँ, वरना आपका मेरा कोई संबंध नहीं। यह बात सुनकर आचार्य रघुनाथ जी के आंखों से दो बूंदें हैं वो जमीन पर टपक जाती है। स्वामी स्वामी के संत खड़े थे और कहा गुरुदेव आप ये क्या कर रही हैं। तब आचार्य रघुनाथ जी ने कहा जिस घर में एक व्यक्ति भी चला जाता है सारे घर में सोपा पड़ जाता है, और मेरे तो पांच एक साथ में जा रही हैं। आचार्य भिक्षु को धमकी देते हुए आचार्य रघुनाथ का भिखान अब भी मान जा, वरना आगो थारो पाछो मारो और लोग लगा स्यू ला। आचार्य भिक्षु इस धमकी से डरते नहीं हैं और आशीर्वाद के रूप में लेते हैं और कहते गुरुदेव आगे आगे मैं चलूँगा, पीछे आपका वर हस्त रहेगा, फिर मेरे को डरने की कहाँ जरूरत है। और आप कह रही हैं लोगों को मैं तेरे पीछे लगा दूंगा, यह तो और ही अच्छी बात है। बगड़ी से लेकर बड़लू तक गुरु और चेलों की चर्चा चलती रहती है और बगड़ी से हार मानकर आचार्य रघुनाथ जी वापिस मुड़ जाते हैं। आचार्य भिक्षु जोधपुर शहर में पधारती हैं और वहाँ पर गेरूलाल व्यास आदि 13 श्रावक है, वो सत्य को स्वीकार करने वाले बनते हैं। आचार्य भिक्षु मेवाड़ में राजनगर पधारते हैं और 13 संत थे उनको इकट्ठा किया और कहा देखो आषाढ़ी पूर्णिमा सायंकाल के समय हमारे को नई दीक्षा स्वीकार करनी है। आचार्य भिक्षु का पहला चातुर्मास है केलवा में अंधेरी ओरी यक्षराज के यहाँ पर होता है और यक्षराज भी प्रभावित होकर और उनका भगत बन जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा को आचार्य भिक्षु ने 13 पंथ की स्थापना की। भयंकर विरोध का वातावरण है वह उभर कर सामने आ जाता है। लोग आहार पानी नहीं देते हैं, जगह नहीं देते हैं, गालियों की बौछार करते हैं, सबको आचार्य भिक्षु सहन करती हैं। और एक बार आचार्य भिक्षु को पूछा गया गुरुदेव खाने में कभी घी मिलता है क्या। आचार्य भिक्षु ने कहा हाँ पाली के बाजार में बिकता हुआ जरूर दिखता है। उनको खाने के लिए घी भी नहीं मिलता था,
3 वर्षों तक साध्यों की दीक्षा नहीं होती है। लोग कहते भीकण जी का लड्डू है, ये खांडा है। आचार्य भिक्षु ने कहा खांडा भले ही हो पर यह चौगुनी घी का है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। 3 वर्षों के बाद 3 महीने दीक्षा लेने के लिए आती है। आचार्य भिक्षु ने परीक्षा करते हुए कहा हमारे आगमों में विधान है 3 साध्यों से कम नहीं रह सकते। मान लो एक साध्वी देवलोक हो गई तो 2 पीछे क्या करोगे। तब तीनों ने साथ के साथ में कहा हम संलेखना संथारा करेंगे। तब आचार्य भिक्षु ने दीक्षा प्रदान की और सत्य के प्रकाश के लिए उन्होंने परिभ्रमण है ये करना प्रारंभ किया। आचार्य भिक्षु ने देखा लोग हैं समझने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं, मेरे को अपने कल्याण के अंदर लग जाना चाहिए। उस समय तेरापंथ धर्म संघ की नींव को मजबूत करने वाले मुनि थिरपाल जी और विजय ध्वजा फहराने वाले मुनि फतेह चंद जी ने निवेदन किया यह तपस्या का काम हमारे को सौंपो और आप जन कल्याण में लग जाओ। आचार्य भिक्षु फिर जन कल्याण के अंदर लग जाती हैं, जनता समझनी प्रारंभ होती है और धर्म संघ का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। 1860 के अंदर 218 वर्ष पूर्व आचार्य भिक्षु का अंतिम चातुर्मास श्रीयारी के अंदर होता है और यहाँ पर अतुल मनोबल के साथ में भादवा महीने में आचार्य भिक्षु ने संलेखना है ये प्रारंभ की। संथारा व्रत है यह स्वीकार किया। भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी आज के दिन आचार्य भिक्षु कच्ची हाट से पक्की हाट में पधारे। शयन करवा रहे थे और अंतिम समय नजदीक आ रहा था। बेंकुटी है बनकर तैयार हो जाती है। दर्जी कपड़े सिलाई का काम पूरा करके और अपनी सुई को पगड़ी के अंदर लगा लेता है और कहता भीकन बाबा मेरा काम तो पूरा हो गया, लगता है तेरे ही देरी है। यह बात सुनते आचार्य भिक्षु तत्काल बैठ जाती हैं और पद्मासन के अंदर सिंह की तरह विराजमान हो जाती हैं और उस समय देखते देखते आचार्य भिक्षु की आंखें हैं ये आंखें खुल जाती है, प्रकाश हो जाता है। लोग आश्चर्य चकित रह जाते हैं, अरे ऐसे भी किसी का स्वर्गवास हो सकता है क्या। पर महापुरुषों का जन्म है, जितना चमत्कार लिए हुए होता है, निर्वाण है, वह उससे ज़्यादा चमत्कार लिए हुए होता है। आचार्य भिक्षु का अंतिम संस्कार है श्रीयारी के अंदर नदी के किनारे पर किया जाता है और एक तरफ बहुत बड़ी पर्वतमाला और दूसरी तरफ बहती हुई नदी, उन दोनों के बीच के अंदर आचार्य भिक्षु का वह अंतिम संस्कार होता है। और जब तेरस का दिन आता है, हजारों श्रद्धालुओं के मन के अंदर नई आस्था का जागरण है ये होना
प्रारंभ हो जाता है। हजारों की तादाद के अंदर लोग हैं श्रीयारी पहुंचते हैं और धम्म जागरण का महान आयोजन करते हैं। पर इस बार इस महाभयंकर बीमारी कोरोना के कारण वह आयोजन भले ही श्रीयारी में नहीं हो रहा है, पर मेरे को लगता है आज गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर है वो श्रीयारी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। भगत लोग अपने अपने नगर के अंदर, घरों के अंदर और आचार्य भिक्षु का स्मरण कर रहे हैं और धम्म जागरण का आयोजन रख रहे हैं। आचार्य भिक्षु जैसा महापुरुष है यह सदियों में कभी कभी कोई पैदा होता है। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े दार्शनिक विचारक सातकोड़ी मुखर्जी ने आचार्य भिक्षु का तत्व चिंतन है यह पढ़कर कहा, आचार्य भिक्षु का ये दुर्भाग्य था कि उन्होंने मारवाड़ के अंदर, शुष्क धरा के अंदर, कंटालिया के अंदर जन्म लिया। और यदि आचार्य भिक्षु आज यदि विदेश के अंदर जन्म लेते तो वो महान दार्शनिक कांत से भी ज़्यादा प्रसिद्धि है प्राप्त करने वाले होते। आचार्य भिक्षु का तत्व दर्शन आज भी हमारे को प्रेरणा प्रदान कर रहा है और हम अपनी ताकत के साथ, शक्ति के साथ, भक्ति के साथ आज तेरस के दिन इस संकल्प शक्ति को जागृत करने का प्रयास करें। आचार्य भिक्षु को केवल हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे, मानने का प्रयास नहीं करेंगे, उनको अपने जीवन में अवतरित करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा ये भाद्रव शुक्ल त्रयोदशी का दिन आचार्य भिक्षु का निर्वाण दिवस है और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का महान स्रोत है। इसके रूप के अंदर उभर कर हमारे सामने आ सकता है और आज के दिन आचार्य भिक्षु के चरणों के अंदर हमारी जो सबसे बड़ी भेंट होगी वह भेंट यही होगी, हम हमारे संकल्प बल को मजबूत बनाकर और सत्य के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बना देंगे। तो ये आचार्य भिक्षु का निर्वाण दिवस है। हमारे जीवन के अंदर एक नए प्रकाश का अवतरण करने वाले दिवस के रूप के अंदर उभर कर सामने आ जाएगा। तो आज हम पुनः इस मंगलमय क्षण के अंदर आचार्य भिक्षु के चरणों में अपनी संपूर्ण श्रद्धा को समर्पित करते हुए और यह संकल्पबद्ध रूप से अपने आप को तैयार करते हैं। आचार्य भिक्षु, हम तुम्हारे पद चिन्हों पर चलकर और तुम्हारे पथ को और ज़्यादा प्रकाशवान है वह बनाने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।